सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ आवर चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. So question says that a sphere and a cube has equal surface areas. एक स्फीयर है और एक क्यूब है जिनके सरफेस एरियाज इक्वल हैं. So that the ratio of the volume of the sphere to that of cube is √6:√pi. स्फीयर और क्यूब के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो √6/√pi होगा. सोशल सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. दिया गया है क्या? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और क्यूब का सरफेस एरिया सेम है. तो सपोज क्यूब की अगर साइड हम मान ले ए है, ये लिख लीजिएगा. सपोज क्यूब की साइड ए है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया का फार्मूला 6a². और अगर स्फीयर की रेडियस r है तो उसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4πr². ओके, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी a² = 4π/6r². ओके, तो इसको हम मान लेते हैं कोई रिलेशन फर्स्ट, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो a² आ जाएगा 2π/3r². इसको वन मान लिया. अब हमको निकालना क्या है? इनके वॉल्यूम का रेशियो. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट शो करके दिखानी है कि √6/√pi होगी. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³ और क्यूब का वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम होगा a³. तो आपका आ जाएगा कितना? 4/3πr/a का होल क्यूब. सो स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम स्फीयर का ये था और क्यूब का ये था वॉल्यूम. इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो a² = 2π/3 इंटू r². ये हमारा एक रिलेशन था. यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π/3 इंटू r. क्योंकि स्क्वायर रूट चूंकि सब डिस्टेंसेस हैं इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे. तो आ जाएगी. यहां से अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या? 4π/3r³ अपॉन a³ को आप लिख सकते हैं a² इंटू a. a² की वैल्यू हम पहले पुट कर दे रहे हैं तो 2π/3r² इंटू a की वैल्यू हो जाएगी आपकी √π/3 इंटू r. तो r² इंटू r³ हो गया. r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2π से ये कैंसिल हो गया तो 4π तो आ गया सिर्फ 2. तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2/√2π/3 ये वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा. तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू को. ये है √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में. तो 2√3/√2π. इसको आप लिख सकते हैं क्या? √2 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू √π. 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2. √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया. √2 इंटू √3 ये आपका आ गया √6 और ये आ गया आपका √π. तो रेशियो क्या आ गया? दोनों का रेशियो क्या आ गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज √2:√π. तो ये फाइनल आंसर आ गया. सो स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम स्फीयर का ये था और क्यूब का ये था वॉल्यूम. इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है.
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2π/3 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा एक रिलेशन था। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/3 इंटू आर। चूंकि स्क्वायर रूट चूंकि सब डिस्टेंसेस हैं इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो आ जाएगी। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या 4π/3 आर क्यूब अपान ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हम पहले पुट कर दे रहे हैं, तो 2π/3 आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी √π/3 इंटू आर। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2π से ये कैंसिल हो गया, तो 4π तो आ गया सिर्फ 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2/√2π/3 ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू को। ये है √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2√3 अपान √2π। इसको आप लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √3 अपान √2 इंटू √π। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, √2 इंटू √3 ये आपका आ गया √6 और ये आ गया आपका √π। तो रेशियो क्या आ गया, दोनों का रेशियो क्या आ गया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज √2:√π। तो ये फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है सॉलिड वुडन टॉय, एक सॉलिड वुडन टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ सेम रेडियस। उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट कर दिया गया है सेम रेडियस का। क्या सिचुएशन है, सपोज ये कोई एक टॉय है जो कि हेमीस्फीयर है, एक टॉय है जो कि हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल एक टॉय है, इस पर एक कोन सरमाउंट कर दिया गया है सेम रेडियस का ये एक कोन सरमाउंट कर दिया गया है, रेडियस दोनों की सेम है। तो सपोज ये मान लिया सेंटर है, इनके बेसिस, इसके बेस का ये कॉमन सेंटर O है, यहां पर ये सिचुएशन है। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर की जो रेडियस दी गई है, ये दी गई है कितनी 3.5 ये वैल्यूज दी गई है रेडियस। ये सपोज रेडियस R है और मान लिया कि इसकी हाइट जो है, मान लिया कि इसकी जो हाइट है वो h है, रेडियस जो दी गई है R की वैल्यू, रेडियस R इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट एंड टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय इज दिस। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम दे दिया गया है टॉय का। ये टोटल कहा जा रहा है कि टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय, टॉय को बनाने में कितना वुड यूज हुआ है, इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया गया है, ये टोटल वॉल्यूम दिया गया है। फाइंड हाइट ऑफ द टॉय की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हेमीस्फेरिकल पार्ट। ये हेमीस्फेरिकल पार्ट जो है इस पर पेंटिंग करने की कॉस्ट क्या आएगी, एट द रेट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 रुपीज पड़ रहा है इस कॉस्ट से। हेमीस्फेरिकल पार्ट मतलब इसका जो सरफेस है, सिर्फ कर्व, ये सरफेस नीचे का हिस्सा, हेमीस्फेरिकल पार्ट का जो सिर्फ नीचे का पोर्शन है, वहां पर ही तो पेंटिंग होगी, तो उस एरिया में पेंटिंग का कितना कॉस्ट आएगा, ये चीजें निकालनी है। तो मान लिया कि हाइट यहाँ पर h है, हमने हाइट h मान लिया। अब चूंकि r ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस ही होगी। तो इसकी टोटल हाइट क्या होगी, इसकी टोटल हाइट टॉय की क्या हो जाएगी h प्लस r इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। ओके, आपको दिया गया है क्या कि टोटल वॉल्यूम दिया गया है, टोटल वॉल्यूम दिया गया है 11665/6। टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 πr² प्लस हेमीस्फीयर का क्या होगा 2/3 πr³। इसकी वैल्यू क्या है 1165/6। रेडियस की वैल्यू दी गई है, तो यहां से हाइट हमको क्या मिल जाएगी, पता चल जाएगी।
तो यहां से हम क्या करते हैं कि 1/3 इरेज करते हैं, फिर कैलकुलेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू दिस दिया गया था। टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू दिस। यहाँ से आप क्या कर लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ से h प्लस 2r वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2r इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो 10016 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि h प्लस आर को इधर ही रहने दिया, सेम रिमेनिंग पोस्ट चीजों को इस साइड सेंड कर ट्रांसफर कर दिया। तो h प्लस 2r इक्वल टू आ जाएगा 10016। 3 इधर आ गया तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में था तो इसके साथ डिवीजन में आ गया। सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 10016 ये था। 3 पाई की वैल्यू 22/7 तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर की वैल्यू 3.5 है, इसका स्क्वायर कर दिया और 2r को इधर सेंड करेंगे, आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो 2 इंटू 3.5 आ जाएगा। इन सभी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो ये जो हाइट आपको आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी तो आएगी 6 प्लस टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या है h प्लस आर। h की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 3.5 है तो 9.5 सेंटीमीटर ये टोटल हाइट आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको निकालना है कि पेंटेड एरिया। पेंटेड एरिया हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। पेंटेड एरिया इक्वल टू क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 तो कितना जाएगा आपका 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 तो 1 आ गया। 1 से 22 में 22 हुई तो 22 से 35 में सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10 1 11 आ गया। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 तो ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7 7 तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट से यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पेंटेड एरिया की कॉस्ट क्या होगी, पेंटेड एरिया आपका आ गया है। पेंटेड एरिया की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटेड एरिया, कॉस्ट ऑफ पेंटेड एरिया क्या हो जाएगा 77 इंटू 10 दैट इज 770 रुपीज। ये क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।